इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रतिरोधक से संबंधित कुछ बिंदुओं के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। इसमें हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं, रजिस्टर का सिंबल ये होता है और इसको आर अंक से अक्षर से निरूपित किया जाता है। मात्रक ओम होता है, मात्रक ओम होता है, ओम होता है। ठीक है। अब इसमें जो आपको रजिस्टर में अगर आपको हीट एनर्जी बनेगी, उसका सूत्र होता है I²R, I²R। ठीक है। उसके बाद आपका PF जो होता है, एक रजिस्टिव सर्किट अगर आपका है जिसमें केवल रजिस्टर है, तो उसमें PF जो होता है पावर फैक्टर 1 होगा। और जो आपका एंगल बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा आपको, जिसको cos फाई कहते हैं, वो 0 होगा। करेंट और वोल्टेज बीच कोई एंगल नहीं होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब आपका एक समान वैल्यू के 3 रजिस्टर डेल्टा में कनेक्टेड है और उसको जब हम चेंज करेंगे स्टार में, तो हम उसको प्रत्येक के 1/3 वैल्यू मान निकाल के उसको हम इस प्रकार से रख सकते हैं, तो हमारा स्टार में वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, ये दो या दो से अधिक रजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो हमेशा जो हम कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त होगा, वो उसका वैल्यू जो है उस सर्किट में जो सबसे कम मान का वैल्यू का जो रजिस्टर है, उससे भी कम मान का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। ठीक है। फिर उसी प्रकार से जब सीरीज में बहुत सारे 2 या 2 से अधिक रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त होगा वो मैक्सिमम वैल्यू वाले रजिस्टर से भी ज़्यादा वैल्यू के हमको मान प्राप्त होंगे। उसके बाद देखते हैं, जैसे इसमें ये आपको कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ए सेंटीमीटर स्क्वायर है मान लीजिए, और ये L सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो, इसको रो कहते हैं, R बराबर रो L/A ओम हो जाएगा, L/A ओम। तो कहने का अर्थ क्या है इसमें कि अगर कोई बोल दे कि हम किसी कंडक्टर का जो लेंथ केवल बढ़ा देते हैं, पहले की अपेक्षा दुगुना कर दें, तो जो नया रेजिस्टेंस वैल्यू होगा उस कंडक्टर का कितना हो जाएगा, तो वो भी दुगुनी हो जाएगी। मतलब यहाँ जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका अर्थ ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये बढ़ेगा, जितना गुना ये घटेगा उतना गुना ये घटेगा। मतलब इससे संबंधित है डायरेक्टली ये। ठीक है। उसके बाद देखते हैं R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर एरिया ये एक दूसरे का दुश्मन है और ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से सेम टू सेम अगर एरिया दुगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, अगर एरिया आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस दुगुना हो जाएगा पहले की अपेक्षा। अब देखिए, एक तो होता है सिंपल कि आपका क्वेश्चन आता है कि केवल किस लेंथ को बढ़ा दिया गया या एरिया को घटा दिया गया। जैसे कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 5 ओम है, अगर उसके लेंथ को दुगुना कर दिया जाए तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो L हो गया दुगुना तो रेजिस्टेंस भी दुगुना हो जाएगा, मतलब 10 ओम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब एक क्वेश्चन आता है क्या इस तरह से, बस शब्द वाक्य में शब्द का थोड़ा सा अंतर हो जाता है। कहता है किसी कंडक्टर को इस प्रकार से खींचा जाए कि उसका डायमीटर जो है वो आधा हो जाता है, डायमीटर पहले के पीछे आधा हो जाता है। तो बताइए कि
उस नए कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए जब भी डायमीटर आधा करने की बात करेगा तो जो नया वैल्यू बनेगा नए कंडक्टर का उसका क्या होगा, पहले वैल्यू का 16 गुना अधिक होगा। ठीक है, तो आर न्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल टू 16 आर। इस तरह से बढ़ जाएगा जब खिंचाव वर्ड यूज किया गया हो तब, जब खिंचाव वर्ड यूज करेगा तब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आपको अब कुछ पॉइंट है उसको देखें। और इसमें देखते हैं कि आपका जब आपका मतलब एक से अधिक रजिस्टर जब सीरीज में ज्वाइंट है तो टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 मतलब सभी को जोड़ देना है। ठीक है, और उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं कि दो या दो से अधिक जो रजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम इसका आर इक्विवेलेंट जो मान निकालेंगे, टोटल इक्विवेलेंट मान जो निकालेंगे उसका सूत्र होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, और ये इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या इस तरह से भी निकाल सकते हैं। टोटल आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इस तीनों R1 R2 और R3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम को क्या करेंगे, एलसीएम बटा R1 कर देंगे प्लस एलसीएम बटा R2 कर देंगे प्लस एलसीएम बटा R3 कर देंगे। इसी तरह जितना पैरेलल में कनेक्टेड होगा उसमें क्या करेंगे, एलसीएम बटा वैसा उतना उस वैल्यू का रजिस्टर का करते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको तेजी में मिल जाएगा, हमको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मिल जाएगा। अब देखते हैं कि अगर समान वैल्यू के दो से अधिक रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो टोटल रेजिस्टेंस जो बनेगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ आर, मतलब कितनी संख्या में यह है, जैसे कि यहाँ 3 संख्या में 1 2 3 तो 3। ठीक है, और नंबर ऑफ आर इंटू वैल्यू ऑफ आर, मतलब पर किसी एक का वैल्यू कितना है उतना, मतलब वैल्यू ऑफ आर इंटू नंबर ऑफ आर, जिससे हमको आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगर समान वैल्यू के रजिस्टर जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं दो से अधिक तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो वैल्यू ऑफ आर बटा नंबर ऑफ आर हो जाएगा, मतलब किसी एक का मान बटा कितनी संख्या में वो लोग कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वैल्यू को। आगे और भी देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं कुछ जटिल जो कॉम्बिनेशन होते हैं रजिस्टर के, उनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखिए जैसे कि इसमें देखते हैं इस डायग्राम में, तो यहाँ पे कहता है क्या कि बताइए ए और बी जो पॉइंट है उनके बीच जो टोटल रेजिस्टेंस जो है बनेगा वो कितना बनेगा, आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा। तो देखिए इस तरह के सर्किट में देखने के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है कि कोई ये पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में कनेक्टेड है, कैसे डिसाइड हो। तो इस तरह के जो जटिल सर्किट होते हैं उनको हमको सिंप्लीफाई करना होता है, तब जाके ये बनाने में आसान होता है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है उसको मानते हैं, इसको नोड 1 मान लेते हैं, नोड 1, और इसको नोड 2 मान लेते हैं। ठीक है, नोड 1 नोड 2। अब तो क्या कीजिए, एक पॉइंट बनाइए जिसको नाम दे दीजिए N1, नोड 1। अब देखिए क्या कि यहाँ पे R1 का एक सिरा जो है N1 से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से R1 का एक सिरा हम जोड़ देते हैं N1 से। ठीक है, उसको यहाँ लिख देता हूँ R1 का एक सिरा। ठीक है, अब देखिए क्या, अब देखिए यहाँ पे कि R2 का एक सिरा N1 से जुड़ा है जम्फर के माध्यम से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो भी N1 नोड से जुड़ा हुआ है, तो R2 जो है वो भी आपको जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए कि R1 का एक जो बचा सिरा है और R2 का एक बचा सिरा, दोनों आपस में कनेक्टेड है इस नोड 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया पॉइंट, इसको बना दिया नोड N3।
N3, ठीक है। अब यहाँ कनेक्टेड है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद ये N3 जो है उससे इस जम्फर के माध्यम से, N3 जम्फर के माध्यम से जो है N2 नोड से मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि N2 और N3 जो है शॉर्ट किया गया है इस वायर के माध्यम से। तो अब इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसको हम N2 हो गया। अब N2 से कौन पॉइंट कनेक्टेड है, R3 का एक पॉइंट कनेक्टेड है, R3 का एक पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या किया है, N2 से R3 का एक पॉइंट मानते हैं। N2 यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट किया होता है, यहाँ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हमको जो है R3 का एक पॉइंट कनेक्टेड है, R3 का एक पॉइंट कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये R3 का एक पॉइंट कनेक्टेड है और R3 उसके बाद इस N2 में ही R4 जुड़ा है, कह सकते हैं। तो इसी N2 में हम जो है R4 जुड़ा है, तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये जो है N2 से जो है R3 R4 का सिरा जुड़ चुका है। अब R3 R4 का एक और सिरा किससे जुड़ा है, तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे R3 का जो सिरा है इस जम्फर के माध्यम से N1 से जुड़ा है। तो R3 ये है, उसका एक जो है जम्फर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस R4 का जो है सिरा वो केवल सीधे B पे चला गया है। तो B पे चला गया है, तो हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं ये चला गया आपका किस पे, B पे चला गया। तो B इधर आ गया, B इधर है और N1 पे A था तो A इधर है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे N3 N2 जो है कॉमन है, तो इसको अब देखिए हमको मापना है A और B के बीच में। तो देखिए अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा, इसको सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं A, उसके बाद इसको R1, उसके बाद इसको पैरेलल में है R2, पैरेलल में है R3 और उसके साथ जो सीरीज में ज्वाइंट है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन में N3 N2 था, ठीक है, और यहाँ पे N1 था। तो ये अब इसके साथ सीरीज में क्या जुड़ जाएगा, R4। तो हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया सर्किट, तो अब पैरेलल को कैसे सॉल्व करना है आप जानते हैं। पैरेलल सेक्शन को पहले एक बार सॉल्व करेंगे, उसका वैल्यू आएगा जो, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा जो ये जो पैरेलल में जो टोटल R इक्विवेलेंट पैरेलल में जो आएगा वो R4 के साथ श्रेणी में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे आ गए। कैसे सिंप्लीफाई हुआ देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं ये इससे आपको हम इस थर्ड नंबर वाले देखते हैं। देखिए इसमें अब देखिए इसमें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब देखिए मैंने जैसे बोला, यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लीजिए, इसको N1 मान लीजिए, इसको N2 मान लीजिए, जहाँ जहाँ मिल रहा है पॉइंट बन रहा है, नोड बन रहा है, उसको N2 मान लीजिए, और यहाँ N3 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए जब भी दो नोड जो है एक तार के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो, तो वो एक ही नोड की तरह काम करे, चाहे N1 को N2 मानिए, चाहे N2 को N1 मानिए। तो अब देखते हैं क्या कि हमारा, अब देखते हैं क्या कि हम यहाँ पे जो है एक बिंदु बना देते हैं, इसको N1 N2 कह देते हैं। अब यहाँ से जो है R5 लिखा मैंने, अब इसी बिंदु से
जो है आपका या जम्पर से आपका ये N2 है इधर, तो वो भी इस तरह से R4 है। ठीक है, अब देखिए ये इसको N3 को, जिससे R4 भी N3 से कनेक्टेड है, R5 भी N3 से कनेक्टेड है और R2 का भी एक पॉइंट N3 से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इधर जो मिल रहा है वो भी N3 है, ये भी N3 का काम करेगा, इधर भी N3 कह सकते हैं। तो और उसके बाद यहाँ से जो है आपका क्या है, इसमें जुड़ा हुआ है हमारा R2 जुड़ा है। अब देखिए R2 का एक दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, R3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे R3, अब R3 का जो एक बचा हुआ सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो N2 से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ जोड़ दिए, तो इस प्रकार से हो गया ये। अब ये जो है आपका, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से R1 कर सकते हैं। अब सिंपल देखते हैं कि ये जो इसमें देखते हैं ये दोनों सीरीज में है, तो इसको क्लियर कर लेंगे। R3 R2 सीरीज में है, उसको क्लियर कर लेंगे, वो कंबाइन हो जाएगा तो उसका इक्विवेलेंस इस सब के पैरेलल में होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको किस तरह से होगा, इसको दिखाता हूँ। इसको हम करेंगे क्या, इस प्रकार से, इस प्रकार से जो है इसका और यहाँ पे R3 प्लस R2 का कॉम्बिनेशन ये रहेगा, और ये पैरेलल में हो जाएगा R5 और R4 के, और उसके बाद इसको कर देंगे R1 यहाँ पे भी। तो इस प्रकार से आप सिंप्लीफाई करके, जब आप सिंपल तौर पे डिसाइड करने में समर्थ हो गए कि अब कौन सा पैरेलल कनेक्शन में हो गया, कौन सीरीज में हो गया, तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। इसमें देखिए, इसको देखिए, ये N1 मान लीजिए, ये N2 मान लीजिए, और ये N3 और ये N4 मान लीजिए। अब देखिए दोनों N1 N2 जो है एक तार से शॉर्ट है, तो हम केवल एक ही नोड, जब दो नोड जो है एक तार से शॉर्ट हो तो हम उसको एक नोड की तरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एक नोड की तरह भी ले सकते हैं, या कह सकते हैं दोनों बिंदु एक ही बराबर है। तो यहाँ मानते हैं N1 हमने ले लिया, N2 ले लिया, उसके बाद N3 N4 अपना अलग है। देखिए N3 N4 शॉर्ट है, तो N3 मैंने ले लिया और N4 ले लिया। अब देखिए N1 से कौन कौन कनेक्टेड है, ये मान लीजिए R1 R2 R3 R4। तो देखते हैं क्या, पहले R1 जो है N1 और N3 से कनेक्टेड था, R1 N1 और N3 से कनेक्टेड हो गया, ये हो गया R1। फिर देखिए यहाँ पे N1 से जो है, N1 से हमारा R2 भी कनेक्टेड है, R2 भी कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं सिंप्लीफाई, एक नोड में बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, तो उसको पहचानने में दिक्कत होता है, तो उसको हम थोड़ा अलग अलग करके रखेंगे। तो इस यहाँ पे मानते हैं, इसमें हम R2 कर दिए, R2 हो गया। अब R2 का दूसरा सिरा किसी N4 से कनेक्टेड है, N4 का है या N3 तो बात बराबर ही है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं R3 जो है उसका एक पॉइंट जो है N1 और N2 के बीच में है, तो हम यहाँ कह सकते हैं R3 जो है
तो R3 का एक पॉइंट N1 या N2 के बीच में कनेक्टेड हो गया, और एक पॉइंट क्या है R3 का एक पॉइंट हो गया N1 और N2 के बीच कनेक्टेड, और एक जो बचा हुआ है वो आपको N3 N4 में कनेक्टेड है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। और R4 जो है वो भी R4 भी जो है उसका भी एक सिरा N2 से कनेक्टेड है और N4 से कनेक्टेड है, और N4 से कनेक्टेड है। तो देखते हैं इस प्रकार से ये जो पूरे जो जटिल रूप में दिए होते हैं वो एक्चुअल में सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल के रूल के हिसाब से हम इसका वैल्यू निकाल के हम इसका टोटल मान निकाल सकते हैं। अब एक देखते हैं लास्ट यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या, इसको मान लीजिए N1 मान लीजिए, और इसको N2 मान लीजिए, ये N3 मान लीजिए, और ये N4 मान लीजिए, N4। N1 देखिए N1 N2 से कनेक्टेड है, तो इसको सिंपल N1 और N2 लिख दीजिए। N1 से कौन कनेक्टेड है, R1, तो R1 को कनेक्ट कीजिए। फिर N2 से कौन कनेक्टेड है, R2, तो R2 कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं ये N3 N4 है, तो N3 और N4, अब देखते हैं क्या है, N3 पॉइंट में R3 का एक पॉइंट है, N3 पॉइंट में R3 का, ठीक है। N3 पॉइंट में अब देखिए R1 का जो एक पॉइंट वो N3 से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखिए R1 का एक पॉइंट N3 से कनेक्टेड है, और R2 का भी एक पॉइंट N3 से कनेक्टेड है। तो कह सकते हैं जो बचा हुआ पॉइंट है R2 का, ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, R1 का एक पॉइंट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा इधर इधर। और हम फिर देखते हैं क्या कि यहाँ पे क्या था, हमने हाँ R3 का जो पॉइंट है, एक पॉइंट जो है N3 से कनेक्टेड है, तो N3 से कनेक्टेड, R3 का एक पॉइंट N3 से कनेक्टेड है, तो ठीक है, R3 का एक पॉइंट N3, तो N3, तो N3 है तो मतलब इधर कनेक्ट कर सकते हैं, R3 का एक पॉइंट N3 से कनेक्टेड है, और उसका R3 का एक पॉइंट N3 से कनेक्टेड है ये जंपर के माध्यम से, और R3 का एक पॉइंट N2 से कनेक्टेड है, तो N2 पर हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा तीन जो रजिस्टर है वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इस प्रकार कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो पैरेलल रूल के हिसाब से जो सिंप्लीफाई करेंगे उस हिसाब से हमको वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि किस डायग्राम में कौन से एलिमेंट किस रूप में जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, डिसाइड कर पाएँ। प्रैक्टिस से ही हम डिसीजन तेज़ी में ले पाएंगे कि हाँ, कि तुरंत ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा पैरेलल में है, कौन सीरीज में है। तो इस प्रकार से रजिस्टर का मैंने आप लोगों को बहुत सारे बिंदु, इंपॉर्टेंट बिंदु बता दिए हैं। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।